the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। फिर फर्स्ट को ले आए, कितना था 2x + 3y that equals 0। 2x + 3 into -10 equal 0। 2x equal to ये इधर चला जाएगा, अभी तो इधर माइनस में आएगा और अदर साइड जाने के बाद 30 and x equal to 30/2 equal to 50। hence क्या होगा कि x equal to कितना है यहाँ पर माइनस, x equal to 15 and y equal to -10। ये हमारा आंसर है। इसको देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, पकड़ में आ जाएगा तो हम इसको प्रूव करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड 2 × 15 50 टू जा 30 तो यहाँ लिख देंगे 30 और प्लस 3 × y का वैल्यू कितना है -3 यानी 30 - 30 दैट इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी जो x और y का वैल्यू आता है उसको x और y के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करके और उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या वो राइट साइड को सेटिस्फाई किया कि नहीं। अगर इसमें सॉल्यूशन राइट साइड इसमें 0 है, 0 के बराबर आ गया इसको वो सेटिस्फाई करेंगे। अब सेकंड में भी ट्राई करते हैं तो 3 × x यानी 3 × 15 थोड़ा सा देखिए यहाँ से 3 × 15 माइनस ये प्लस 4 × y का वैल्यू कितना है 10 -10 45 - 4 दैट इक्वल टू 5। ये 5 के बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। फिर से एक बार देख लें कि दो इक्वेशंस होंगे, दोनों इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड लेकर के और उसके बाद हम पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चला, इक्वेशन फर्स्ट से जो x का वैल्यू आया वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है सेकेंड में, और सेकेंड में x के प्लेस में रख करके आगे सॉल्यूशन निकाला तो इसे किसका वैल्यू हमें मिला y का वैल्यू, और ये y का जो वैल्यू आया वो फिर एक बार पुनः हम इक्वेशन फर्स्ट में क्योंकि फर्स्ट से शुरू किया सेकेंड में गया और सेकेंड से फिर फर्स्ट में रख दिया। हालांकि कुछ लोग इसको थर्ड करके और इसी में वैल्यू को रखते हैं उससे भी आ जाता है। तो जैसी सुविधा हो, जैसे तुम्हारा प्रैक्टिस हो, जिसमें तुमको अच्छा लगे उसी तरह से कर लेना। तो इसमें फर्स्ट में रखा 2x + 3y = 0, 2x + 3 × -10 = 0, 2x = ये दूसरे तरफ चला गया, एक स्टेप इसका स्किप कर दिया मैंने। अगर हम इस तरफ रखते तो -30 होता और अदर साइड लेंगे तो +30 होता। then x = 30/2 दैट मींस 15। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू हमारा 15 आया जिसको यहाँ लिखा और y का वैल्यू 10 तो यहाँ पर आया -10 तो यहाँ पर। अब यही हमारा इसमें क्या है, तो इस तरह से ये मेथड क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही और हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखते हैं कि क्या होता है। 2x + 3y = 9 और दूसरा है 4x + 6y। हम उस ट्रिक के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन देगा, यानी इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मन ही मन इसका टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये 2 है और ये 4 है तो a1 = 2। अच्छा इसको हम क्लियर यहाँ करते हैं, उसके बाद फिर आगे सोल्व करेंगे। a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 9, a2 = 4, b2 = 6, c2 = 8। a1/8 कितना आएगा 2/4, 2 जा 1/2, b1/b2 3/6, 1/2। ये दोनों इक्वल मिल गया, यानी हमको किस पर डिपेंड करना है तो c1/c2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो आगे फिर कुछ नहीं निकालते,
तो यहाँ C1 बाई C2 9 बाई 18 9 टू 18 1 बाई 12 ये तीनों क्या हो गया इक्वल आ गया यानी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 देन वी कैन से दैट इक्वेशंस हैव मेनी इनफिनिटी सॉल्यूशन ये तीसरा कंडीशन तो इसमें जो है हम सब्स्टिट्यूशन से आके सॉल्व करते हैं लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं आ पाएगा है ना क्यों क्योंकि इसका वैल्यू ही इनफिनिटी है कोई एक दो रहता तब तो इसको हम फाइंड कर सकते थे यहाँ तो इसका सॉल्यूशन ही कैसा आने वाला है इनफिनिटी है ना तो इनफिनिटी सॉल्यूशन जब कोई काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको हम कैसे पाएंगे तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड ये दोनों को हम इंडिकेट कर देंगे अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लेकर के फिर हम उसी रास्ते से या तो 1 to 1 या 2 1 2 इन दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे तो फिर 1 to 1 को चूज करते हैं यानी पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या पाएंगे 2x प्लस 3y दैट इक्वल 9 2x और लगा लें इक्वल टू 9 माइनस 3y x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन ये हमारा x का वैल्यू है अब इसके बाद फिर क्या करेंगे ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे लेकिन किसमें करेंगे तो हमने शुरू किससे किया था 1 से अब जाना है कहाँ 2 में तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get 4x plus 6y equal to 8 4 into 9 minus 3y upon 2 plus 6y that equal 18 अब ये 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4 अब 2 से अंदर 1 2 कर देंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y दैट इक्वल 18 तो क्या मिल गया ये तो y ही कंप्लीट खत्म हो गया अब सीधे दिख रहा है क्या यहाँ पर 18 इक्वल टू 18 जब मेरे पास ना तो x बचा और ना ही y बचा तो हम वैल्यू निकालेंगे किसका और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई हमने शुरू में ही टेस्ट करके बताया था कि यदि इस सिचुएशन को प्राप्त करता है तो हम आगे उसको फाइंड करेंगे और फाइंड करने का रूल वही जो सब्स्टिट्यूशन से निकाला था लेकिन जब ये दोनों कंडीशन में आता है तो हमें यहाँ पर रुकावट हो जाएगी क्योंकि न तो x बचा मेरे पास न तो y बचा अब हम वैल्यू निकालेंगे किसका तो इसके लिए अब यही से फिर हम कुछ इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि इसमें जो है जब y है ही नहीं तो y का कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं प्राप्त करेंगे और जब हम y का ना एक्चुअल वैल्यू कोई प्राप्त करेंगे तो फिर हम x का वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे क्योंकि x एंड y ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है x और y जो है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है जैसे यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला अब x का वैल्यू हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि यहाँ पर y का कोई सुटेबल वैल्यू मिलेगा यानी y का कोई वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो y का वैल्यू जब यहाँ है ही नहीं तो आगे हम कहाँ पर बढ़ सकते हैं बढ़ ही नहीं सकते आगे तो यहीं पर हम लिखेंगे कि 18 इक्वल टू 18 इट इज ट्रू यहाँ पर क्या लिखना होगा इट इज ट्रू बट नॉट एनी वैल्यू ऑफ y so we cannot find the value of x because the value of x is depends on value of y hence these two equations have many infinity solutions बस इतना ही है ठीक है ना और इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें क्या पाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है यानी वो फॉल्स हो गया तो जो फॉल्स हो गया यानी उसमें भी वही बात है ये तो इक्वल दिख भी रहा है 18 इक्वल टू 18 10 इक्वल टू 10 कुछ भी आ सकता है बट when these two are not equal then it is impossible so the solution of x and y are not possible यानी there are no solution there is no solution in that equation जब दो इक्वेशन जो दिया है ठीक है